Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम खेल खेल में बहुत सारी काम की चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है देखो और सीखो। जिस तरह हम अलिफ का जोड़ सीख चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह किसी हुर्फ में वाव जोड़ेंगे तो किस तरह की आवाज़ आएगी, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है बे जमा वाव बराबर, क्या हो जाएगा, बो। क्या हो जाएगा, बो। हे जमा वाव बराबर हो, छोटी हे जमा वाव बराबर हो। जिस तरह बे जमा अलिफ बराबर बा, बे जमा छोटी ए बराबर बी, बे जमा बड़ी ए बराबर बे, उसी तरह बे जमा वाव बराबर बो। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान है ये। तो यहाँ से वाव से जुड़े कुछ हुर्फ यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं। बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, है ना। तो ये आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे है इन लफ्ज़ों को देखो और बुलंद आवाज़ से पढ़ो। अब देखो हमने ऊपर क्या सीख लिया कि बे जमा वाव बराबर होता है बो, तो ते जमा वाव बराबर क्या हो जाएगा, तो, और उसके आगे क्या है, पे, तो क्या आवाज़ निकलेगी, तो। ते वाव जमा तो, पे, तो। छे वाव बराबर चो, छे जमा वाव बराबर चो, और उसमें हम रे की आवाज़ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चोर। नून जमा वाव बराबर नो, उसमें टे की आवाज़ मिलाएंगे, नोट, क्या हो जाएगा, नोट। उसके बाद है रे जमा वाव बराबर रो, और उसके बाद है जे की आवाज़ मिला देंगे, जा, तो क्या हो जाएगा, रोज, रोज। चोट, छे जमा वाव बराबर चो, टे की आवाज़ मिला देंगे, चोट। डाल जमा वाव बराबर डो, रे, डोर। समझ में आया बच्चों। जिस तरह अलिफ की आवाज़ आ होती है, आ, उसी तरह वाव की आवाज़ ओ में आ जाती है। तो बे जमा वाव बराबर बो, ते जमा वाव बराबर तो, नून जमा वाव बराबर नो, छे वाव बराबर चो, टे, चोट। तो इस तरह हम लफ्ज़ों को जोड़कर पढ़ना सीखेंगे। तो समझ में आया बच्चों कि वाव का जोड़ और वाव इस्तेमाल होगा तो लफ्ज़ कैसे बनेंगे और आवाज़ किस तरह की आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। अब जो बाकी लफ्ज़ बचे हैं वो आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे जोड़कर। दो लफ्ज़ों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरी आवाज़ उसमें मिलाएंगे और इस तरह सीखेंगे जोड़कर लफ्ज़ पढ़ना। उसके बाद हमें कुछ मश्की सरगर्मी दी गई है, बहुत आसान सी है, हम पहले भी कर चुके हैं। खेल खेल में सीखो। क्या करना है, हमें तीर के साथ चलना है और हुरूफ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाना है, लिखना है। तो सबसे पहले हमने वाव का जोड़ पढ़ चुके, तो अब यहाँ पर हम लफ्ज़ बनाएंगे। तो मैं एक दो लफ्ज़ आपको बना के दिखाती हूँ। नून वाव नो चे, नोच। रे वाव जे, रोज। जे वाव रे, जोर। इस तरह के लफ्ज़ आप बनाएंगे और अपनी वर्क बुक में लिखेंगे। बहुत आसान है, बस लफ्ज़ के बीच में वाव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें वाव का जोड़ ही है, लेकिन वाव के साथ उल्टा पेश भी जोड़ना है। साथ में वाव के साथ उल्टा पेश भी है, तो आओ ये भी सीख लेते हैं। देखो और सीखो। ते जमा वाव उल्टा पेश बराबर, अब ते जमा वाव बराबर क्या हो रहा था, तो ये उल्टा पेश की जो आवाज़ है ना वो ऊ में हो जाती है। कैसे हो जाती है, ऊ में। जैसे आप अलिफ पेश ऊ पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरह इसकी आवाज़ जो है ऊ में आ जाती है। तो ते जमा वाव उल्टा पेश बराबर तू, क्या हो जाएगा, तू। बे जमा वाव उल्टा पेश बराबर बू। समझ में आया। अब उसके नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं तो हम उसे पढ़ लेते हैं। देखो और पढ़ो। अब नीचे है जीम वाव उल्टा पेश, क्या हो जाएगा, जू, और उसके बाद है नून, तो हम उसमें नून की आवाज़ शामिल कर लेंगे। तो क्या लफ्ज़ बनेगा, जून। नून वाव उल्टा पेश नू, और उसमें हम नून की आवाज़ शामिल करेंगे, नून।
जीम वाव उल्टा पेश जू, ते अलिफ ता, तो क्या हो जाएगा, कौन सा लफ्ज बनेगा, जूता। उसके बाद है बे अलिफ बा, पे वाव उल्टा पेश पू, तो क्या लफ्ज बन जाएगा, बापू। तो इस तरह देखें आपने कि पहले आप वाव जोड़ेंगे, उसके बाद हम अलिफ जोड़ना भी सीख चुके हैं, अब वाव उल्टा पेश भी जोड़ना सीख चुके हैं। तो किस तरह लफ्ज बनते हैं ये आप समझ रहे हैं ना बच्चों, और किस तरह हम तीसरे अल्फाज को उसमें उसकी आवाज़ मिला के एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये आप घर पर बैठ के पढ़ना सीखेंगे, नए लफ्ज़ जोड़ेंगे और पढ़ना सीखेंगे तो आपको उर्दू पढ़ने में आसानी होगी और जल्द से जल्द आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर है खेल खेल में सीखो, तो आप ये अच्छी तरह से समझ चुके हो कि आप इसमें वाव उल्टा पेश जोड़ेंगे और नए लफ्ज़ बनाएंगे, जिस तरह ऊन। समझ में आया? तो ये आप अपनी वर्कबुक में मुकम्मल करेंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.